आज की इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट का एक और अमेजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड इन दिस स्ट्रिंग। ओके, सो राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स फॉल्स इफ स्ट्रिंग इज एम्प्टी और जस्ट कंटेन्स स्पेसेस। इस लाइन से हमें पता चलता है कि यदि हम एज ए इनपुट कोई स्ट्रिंग देंगे और वो एम्प्टी है तो एक फंक्शन फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ओके। और यदि केवल और केवल उस स्ट्रिंग में केवल स्पेसिस हैं तो भी हमारा वो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, स्टेप स्टेप चीजों को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है? एंड रिटर्न्स लॉन्गेस्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। इट मींस ये फंक्शन यदि यदि वो एम्प्टी है या फिर केवल और केवल स्पेसिस है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रिंग सही है, तो फिर वो रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट वर्ड। एक एग्जाम्पल के लिए इनपुट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। ठीक है, जिसको हमने एक इनपुट वेरिएबल के अंदर रख दिया है। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं उस फंक्शन को यहाँ पे राइट करूंगा। तो सबसे पहले फंक्शन को राइट करते हैं, फंक्शन। और फंक्शन का नाम लिख देते हैं, लेट्स से लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वर्ड। ओके, और यहाँ पे क्या करेगा, ये एक इनपुट लेगा, तो इनपुट में ये कोई स्ट्रिंग हम इसको पास करेंगे, वही वाली स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करेंगे। और अब हम इस फंक्शन को नीचे कॉल करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट वर्ड, और इसके अंदर हम इस इनपुट स्ट्रिंग को पास करेंगे। ओके, अब इसके आउटपुट को मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, क्योंकि यहां से फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और उस रिटर्न वैल्यू को हमें एज ए वो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, जिसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट कॉन्स्ट वेरिएबल एंड आउटपुट, यहां से जो भी आउटपुट आएगा और उसके बाद हमें उस आउटपुट को प्रिंट करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट वर्ड। ओके, एंड आउटपुट। सो ये इस तरीके से हमारे पास आउटपुट होने वाला है। ठीक, समझते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। राइट, तो अब सबसे पहले हमें ये वाली स्टेटमेंट को पढ़ना है। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स फॉल्स इफ स्ट्रिंग इज एम्प्टी और जस्ट कंटेन स्पेसेस। सो एम्प्टी कब होती है? जब किसी स्ट्रिंग की लेंथ जीरो हो जाए। सो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इफ str डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल टू जीरो। ओके, सो क्या होगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। फॉल्स, ओके। सो ये काम करेगा, सही है। लेकिन अब दूसरा केस ये आता है, लेकिन यदि उसके वो एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर केवल और केवल स्पेसिस है, तो क्या होगा? तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें उसके स्पेसिस को हटाना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिम। तो ट्रिम क्या करेगा, सारे स्पेसिस को हटा देगा। पहले जितने स्पेस आते हैं, यदि स्ट्रिंग के अंदर कुछ अंदर लेटर्स हैं, कोई कैरेक्टर्स हैं, तो उसके पहले के सारे स्पेसेस, लास्ट के सारे स्पेसेस को हटा देगा। और केवल स्पेस है तो सब स्पेस हटने के बाद वो एम्प्टी बन जाएगी और उसकी लेंथ तब भी जीरो होगी। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिम। ट्रिम किया, ट्रिम एक फंक्शन होता है तो इसको कॉल किया, ट्रिम फंक्शन। एंड ट्रिम करने के बाद हमारे पास ट्रिम स्ट्रिंग बचेगी। फिर यदि उसकी लेंथ ट्रिपल इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। या तो तब वो इस एम्प्टी है और या फिर केवल स्पेस कंटेन कर रही है। ओके, यदि ये कंडीशन फुल नहीं होती है तो फिर आगे जाएगा कंट्रोल। यस, अब हमें क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्गेस्ट वर्ड निकालने के लिए हमें हर वर्ड को अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे स्ट्रिंग के, इट मीन्स हमें इनपुट स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एरे के अंदर अंदर कन्वर्ट करने के लिए str arr एरे हो जाएगी। और ये जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्योंकि ये एज ए पैरामीटर आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट किया इसको, और स्प्लिट हम क्या करेंगे, स्पेस पे। ठीक है, सो स्पेस पे स्प्लिट हो जाएगा ये। राइट, सो स्प्लिट स्प्लिट हो गया। अब एक कंडीशन आती है कि यदि हमने केवल और केवल एक स्पेस लिखा है और गलती से यहाँ बीच में दो स्पेसेस हैं, सो क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बना देगा, तो काम तब भी करेगा। सो इसका दूसरा एक ये बेटर अप्रोच हो सकती है कि हम यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करें और इसके अंदर यहाँ पे प्लस लिख दें, जस्ट प्लस। सो यहाँ पे ये एक स्पेस है, सो एक या एक से ज्यादा स्पेस होंगे तो सबको स्प्लिट कर देगा। राइट, तो चलिए पहले पुराना वाला रख के मैं आपको थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखाऊंगा कि हाँ क्या होने वाला है। राइट, एंड नाउ पहले रिजल्ट देखने के लिए हम कंट्रोल डॉट लॉग किया, एंड यहाँ पे
इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, राइट। जस्ट रन इट। ओके, सो आपने देखा ये सारी चीजें स्प्लिट हो चुकी हैं और एक हमारी एरे इस तरीके से बन गई है, क्योंकि बीच में एक एक स्पेस था तो हर स्पेस पे ये स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेस डाल देता हूँ, लेट से बहुत सारे स्पेस डाल दिए एंड देन नाउ रन अगेन इट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे स्पेस के ऊपर ब्रेक कर करके एक छोटी एम्प्टी फ्रेगमेंट्स यहाँ पे डाल देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बीच में कितने भी स्पेस हैं वे सब गायब हो जाएं और ये कुछ इस तरीके का हमें रिजल्ट ना दिखे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके और उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एट लीस्ट एक स्पेस पे तो आपको ब्रेक करना ही है। ये देखिएगा एट लीस्ट एक। सो ये भी, इसको देखते हैं इसका रिजल्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। लेकिन अब हम इसको बताना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक स्पेस पे तो करना है, एक से ज्यादा है तो भी आपको सारे स्पेस हटा देने हैं और सिंगल सिंगल वर्ड में रिटर्न करना है। दैट्स इट। सो आपको ये चीज मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें एरे तो मिल गई है। अब उस एरे को क्या करना है, अब इस एरे को हमें लेंथ के बेसिस पे, वर्ड की लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा मेथड होता है। एरे क्या होती है, म्यूटेट होती है, हम इसको म्यूटेट कर सकते हैं। सो इट मीन्स इसी को अपडेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का नाम है, क्योंकि हमें इसको यहीं पे अपडेट करना है, राइट। सो उस फंक्शन का नाम है सॉर्ट। अब हमें इसको सॉर्ट करना है, यहाँ पे हम सॉर्ट लिखेंगे, यस। एंड सॉर्ट किया और सॉर्ट करने के बाद जस्ट इसको सेव किया। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, उतना काम नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। ये चीजों को सॉर्ट कर देगा लेकिन बेस्ड ऑन देयर यूनिकोड वैल्यू। सो बेस्ड द यूनिकोड वैल्यू, सबसे पहले दिस वर्ड आया, उसके बाद स्मॉल वाले आए, क्योंकि स्मॉल का यूनिकोड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाले कैपिटल लेटर से ज्यादा होता है। दैट्स इट। सो इंक्रीजिंग वे में आया, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, लेकिन हमें इसके अंदर एक फंक्शन देना पड़ेगा, कंपेयर फंक्शन। सो इसके अंदर ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, दो पैरामीटर लेता है और उस बेसिस पे हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें इसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे लेंथ के बेसिस पे हमें रिटर्न करना है। सो ए डॉट लेंथ। अब यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेगा और चीजों को एडजस्ट करता है। सो जनरली आपको यही कंसेप्ट याद रखना है। सो बी डॉट लेंथ, ओके, एंड सेव इट। सो नाउ अब ये सॉर्ट कर देगा बेस्ड ऑन द लेंथ। ओके, इसने बेस्ड ऑन द लेंथ तो सॉर्ट किया है, बट लेंथ के इंक्रीजिंग वे में सॉर्ट किया है। हमें डिक्रीजिंग वे में चाहिए तो कुछ नहीं है, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख देते हैं, राइट। एंड बी की जगह ए, एंड नाउ सेव एंड अगेन रन इट, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने लेंथ के डिक्रीजिंग वे में सारे वर्ड्स हमको दे दिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें सबसे पहला वर्ड रिटर्न करना है और हमारा काम हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न करना है क्या, जो एस टी, ये हमारे पास स्ट्रिंग बनी है और इसका जीरोथ वर्ड ये रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, तो वंडरफुल और या फिर जावास्क्रिप्ट वर्ड, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो चलिए इसको रन करते हैं। ओके, देयर इज ए दिक्कत। सो दिक्कत ये है कि हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद रन किया है, राइट। इसको अगेन रन करिए। ओके, सो ये देखिए लॉन्गेस्ट वर्ड, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड के अंदर वंडरफुल आ गया है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। सो थैंक यू।